हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। तो भाई साहब, हैज प्रॉमिस्ड, आई एम बैक विद द प्रीव्यूज ऑफ एवरी इंडियन सुपर लीग टीम्स। जी हाँ, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाला हमारा नया सीजन का प्रीव्यू। और पहले ही प्रीव्यू में हम बात करेंगे लास्ट टाइम के शील्ड विनर्स मोहन बगान सुपर जायंट्स के बारे में। जी हाँ, कल के मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बगान सुपर जायंट्स को हराया तो है, बट Coach Molina, the team, the players, and everyone surely will be trying to bounce back, will be trying to prove themselves again at the नेशनल लेवल और मे बी इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो, क्योंकि वो ACL 2 भी खेल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपरली प्रिव्यू करेंगे कि भाई ये टीम जो है, ये जो स्क्वाड है, क्या गुड इनफ है टू विन द शील्ड? आर दे गुड इनफ टू विन द सुपर कप? आर दे गुड इनफ टू विन द ISL कप? और ACL 2 में इनके चांसेस क्या है? तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई साहब, आई नो कल हारने के बाद यहाँ पे कोच मोलिना सोच रहे होंगे कि भाई इस स्क्वाड के साथ मुझे क्या करना है, कुछ नया स्ट्रक्चर लगाना है, कुछ डायनामिक्स मुझे चेंज करने हैं। श्योरली ही विल बी थिंकिंग अबाउट दैट। बट कुछ ऐसे की फैक्टर्स हैं जो इस टीम को बाकियों टीम से अलग बनाते हैं। ऑफकोर्स यस, द फर्स्ट फैक्टर दैट आई विल बी हाईलाइटिंग ओवर हियर इज स्क्वाड डेप्थ। जी हाँ, हर गेम में हमने देखा, इवन इन द डुरांड कप, कि भाई मोलिना को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा ऑप्शन थे। तू नहीं खेलेगा तो तू खेलेगा, तू नहीं खेलेगा तो तू खेलेगा। एंड श्योरली मैन, इन एवरी पोजीशन दे डू हैव गुड ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम दैट सीडीएम पोजीशन। यस, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वहां पे हम लोग आएंगे जरूर। बट लेट्स स्टार्ट विद द स्क्वाड डेप्थ यार। मतलब इफ यू लुक एट द स्ट्राइकिंग पोजीशन, नंबर 9 पोजीशन जहां पे गोल्स आते हैं, वहां पे दिमी पेत्राटॉस है, ऑफ कोर्स यस, जेसन कमिंग है, और उन्होंने एक नया रिक्रूट में लाया जिसका नाम है जेमी मैक्लारन। उस पोजीशन में ऑलरेडी आपके पास 2 क्लास प्लेयर्स हैं, तो जेमी मैक्लारन को ऐड करने की जरूरत क्या थी? बट यार मोहन बगान को जरूरत है इन माई ओपिनियन, बिकॉज दे आर प्लेइंग मल्टीपल टूर्नामेंट। जैसे इंडियन सुपर लीग हो गया, जैसे डुरांड कप तो हो गया है, सुपर कप हो गया, एंड उसके बाद में ACL 2 भी है। तो हर जगह उनको कॉम्पिटिटिवनेस रखना है, तो श्योरली दे नीड बिग साइनिंग्स। एंड उसी वजह से जो है जेमी मैक्लारन को साइन किया गया, राइट। एंड इफ यू सी द विंग्स, इट्स काइंड ऑफ सॉर्टेड या बोल सकते हो, बिकॉज पेत्राटॉस की ऐसी बात है कि यार वो राइट विंग पे भी खेलेगा आपके लिए, लेफ्ट विंग पे भी खेलेगा। एंड ये जो तीनों फॉरवर्ड्स हैं, दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ स्विचिंग। बट हाँ, ट्रेडिशनल विंगर्स और ट्रेडिशनल विड्थ वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बट इन गेम दे विल ब्रिंग दैट स्टेबिलिटी, राइट। वैसे लिस्टन कोलासो है लेफ्ट विंग पे उनके लिए, राइट विंग पे मनवीर सिंह है, जो कि ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो हर गेम स्टार्ट कर रहे हैं अंडर मोलिना, राइट। कमिंग टू द मिडफील्ड, नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। मैं पूछना चाहूंगा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से एज अ व्यूअर एंड एज अ सपोर्टर ऑफ मोहन बगान सुपर जायंट्स, क्योंकि आप देखोगे आपके पास सहल है, टॉप नॉच गाय, ऑफ कोर्स ही हैज बीन ब्रिलियंट फॉर मोहन बगान सुपर जायंट्स। थापा है जो इन एंड आउट कभी कभार फ्लक्चुएटिंग परफॉर्मेंस देता है, बट अभिषेक सूर्यवंशी की भी बात कर लो यार, दे डू हैव गुड प्लेयर्स। They have a player in Dimi Petratos who can play as an attacking midfielder, second striker, number 10 वगैरह। But when we talk about the CDM position, जहां पे उन्होंने अप्पुया को लाया तो है, बट कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आता है, बिकॉज आई फेल्ट दे रियली नीडेड अ फॉरेन CDM इन दैट स्क्वाड। क्योंकि अप्पुया इज गुड, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है अप्पुया बहुत बढ़िया है, बट इज ही द बेस्ट? इज ही द बेस्ट ऑप्शन फॉर ACL 2? इज ही द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडियन सुपर लीग? मेरे को वहां पे थोड़े डाउट्स हैं। I totally agree. Apuya is a very good player. He has played in a very different system. मोलिना का सिस्टम बहुत ही अलग है, पीटर क्रैटकी से हो या फिर डेस बेकिंगहैम से हो। बट आई डोंट नो अबाउट कि भाई कितना वो अपुया जो है उस पोजीशन से प्रोवाइड कर पाएगा मोहन बगान सुपर जायंट्स को। अगर आप अटैकिंग मिडफील्डर अपनी, जहाँ पे पेत्राटॉस खेलते हैं, बहुत बार मैंने देखा है, और जहाँ पे सहल खेलते हैं एज ए सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर भी खेलते हैं, कभी कभार वो सेंट्रल मिडफील्ड भी खेलते हैं, अगर उनको अपने पोटेंशियल पे खिलाना है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मोहन बगान सुपर जायंट्स को एक फॉरेन DM लाने का बहुत ही ज्यादा जरूरत था। तो दैट इज माय कंसर्न इन द मोहन बगान स्क्वाड, कि आपके पास एक प्रॉपर DM नहीं है जो कि आपके सेंटर बैक्स को भी शील्ड कर रहा है ना। क्योंकि कल के मैच में हमने देखा टॉम अल्ड्रेड भी खेल रहे थे, अल्बर्टो रोड्रिगेज भी खेल रहे थे, बट देयर वाज वो डायनामिज्म नहीं था उन दोनों में ना। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेस, दे आर गेटिंग बीटन बाय द पेस। बहुत बढ़िया डिफेंडर्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत बढ़िया डिफेंडर्स नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट गिविंग स्पेसेस, व्हेन वी टॉक अबाउट टर्निंग योर बैक एंड रनिंग टुवर्ड्स द गोल, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन वाइज में डिफेंस करना, थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करेगी ये मोहन बगान सुपर जायंट्स की साइड, श्योरली। इवन दो टॉम ऑलरेड हो या अल्बर्टो रोड्रिगेज हो, दोनों तगड़े प्लेयर्स हैं, but they will face a lot of criticism over the season, and surely in my opinion
दिस स्क्वाड नीडेड अ डीएम टू बी इनविंसिबल्स। सच बता रहा हूं मैं, अगर एक प्रॉपर फॉरेन डीएम होता है स्क्वाड में तो काइंड ऑफ इनविंसिबल वाली स्क्वाड हो जाती, बट आई हैव डाउट्स अबाउट दैट पोजीशन। एंड बाकी तो यार डिफेंस में लेफ्ट बैक में भी सुभाषिष बोस हैज बिन इन एंड आउट, मतलब कूल एंड हॉट परफॉर्मेंसेज देते रहे हैं। राइट बैक से भी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम आशीष राय, बट ओवरऑल अगर आप स्क्वाड की बात करो तो ऑन द मीटर ऑफ 10 आई विल गिव दिस स्क्वाड 8, जस्ट बिकॉज एक फॉरेन डीएम मिस कर रहा है और वो बैकलाइन में जो है स्टेबिलिटी नहीं है। बाकी विशाल की अगर मैं बात करूं तो ही विल कैरी दिस टीम ऑन हिज शोल्डर श्योरली मैन, ही इज अ वेरी गुड शॉट स्टॉपर। एक फाइनल हुआ है, उस फाइनल में वो पेनल्टी सेव नहीं कर पाया, वो अलग बात है, बट वो एक मैच पे मैं उसको जज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि डुरांड कप उनका बहुत बढ़िया रहा है, बहुत बढ़िया सेव्स इवन इन द फाइनल देखने के लिए मिले हैं। तो विशाल केत फॉर मी इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द इंडियन सुपर लीग एंड आई वाज रियली शॉक्ड जब मनेलो मार्कस ने उनको अपने स्क्वाड में नहीं लिया। तो ओवरऑल अगर बात करें एक सीजन की कि मोहन बगान सुपर जायंट्स का जो सीजन है वो कैसे घटने वाला है, क्या होने वाला है इस सीजन में, तो पहली बात तो यार इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीम केमिस्ट्री, क्योंकि फाइनल में मुझे ना फर्स्ट हाफ मतलब फिर से मैं रिव्यू नहीं करना चाहूंगा, बट एक ओवरऑल चीजें बताऊंगा मैं कि एक हाफ में मुझे एक बहुत ही बढ़िया डेप्थ वाली मोहन बगान सुपर जायंट्स देखने के लिए मिल रही है, और एक हाफ में आई एम सीइंग देयर इज लैक ऑफ डिफेंसिव स्टेबिलिटी, आई एम सीइंग देयर इज नो रिजाइलेंस फ्रॉम द प्लेयर, मेंटल थोड़ा सा वो मतलब they avoided pushing themselves to a certain limit, मुझे ऐसा लगा। देयर वॉज नो प्रेस, वो सॉलिडिटी जो डिफेंस में लग रही थी फर्स्ट हाफ में वो नहीं दिख रही थी मुझे। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स जब आपके स्क्वाड में आते हैं तो वो जो टाइटल एस्पिरेशंस आप रख रहे हो वो टाइटल नहीं लगेगा आपके हाथ को। तो दैट इज माई कंसर्न, कहीं ना कहीं मेंटालिटी एंड रिजाइलेंस मोलिना को इस टीम में फिट करना पड़ेगा। आई नो नए प्लेयर्स हैं, कभी कभार वो जेलअप होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, बट जैसा जैसा वक्त जाएगा श्योरली द फाइटिंग स्पिरिट विल किक इन, द नेवर गिव अप वाली स्पिरिट विल किक इन धीरे धीरे करके, बिकॉज दे हैव लीडर्स लाइक टॉम ऑल्ड्रेड, दे हैव गॉट अल्बर्टो रॉड्रिगेज who is really good as a leader, and ऊपर से they have got Jason Cumming जिसके पास वॉस्ट एक्सपीरियंस है, जेमी मैक्लारन उसके पास वॉस्ट एक्सपीरियंस है, दिमी पेट्रोटॉस who has holded this team again and again। तो these are the strengths of मोहन बगान यार, these guys are the strength of मोहन बगान। जो एबिलिटी है, गोल स्कोरिंग एबिलिटी है, एंड जो एक्सपीरियंस एक्सपोजर है बंदों के पास में, टॉप नॉच एक्सपीरियंस है और टॉप नॉच गोल स्कोरिंग एबिलिटी है इनके पास में। एंड मोलिना आई नो टोटली एग्री, एक्सपीरियंस कोच है, बट मैं फिर से बोलूंगा यार ही कैन बी एन एसेट, बट इफ यू लुक एट द प्रीवियस कोच, मैं बोलता आ रहा हूं कि भाई ही इज गुड बट ही इज नॉट अ अपग्रेड ऑन हवास, ही इज नॉट अ अपग्रेड ऑन हवास। आई विल बी वेरी 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 ऑनेस्ट विथ यू। बढ़िया स्क्वाड बनाई है, ऐसे नहीं कि स्क्वाड नहीं बनाई है, इवन दो अनवलरी गए, हेक्टर यूस्ते गए हैं, फिर भी ये स्क्वाड बहुत बढ़िया है, टाइटल विनिंग स्क्वाड बन सकती है, बट अगेन इट विल ऑल डिपेंड ऑन मोलिनास कोचिंग स्टाइल एंड कितना इम्पैक्ट वो इस टीम में लाते हैं और ये टैलेंट को कैसे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टैलेंट बहुत भरपूर है इस मोहन बगान सुपर जायंट के साइड के पास, बट इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसको कैसे टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी में इसको कैसे टर्न करना है, ये जो है मोलिना के ऊपर डिपेंड रहेगा। आई सीरियसली वांट टू सी हाउ क्विकली दे हील देयर वुंड्स फ्रॉम दिस डुरांड कप फाइनल एंड गेट बैक ऑन द फील्ड, कैसे वो कंसिस्टेंसी लाते हैं अपने आप में, और जो फर्स्ट फ्यू मैच डेज रहेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए। एंड सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा कि यार इनको जो ये डिफेंसिव इश्यूज आ रहे हैं इसको जल्द से जल्द एड्रेस करना पड़ेगा, बहुत जल्द इसको एड्रेस करना पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से यार इट विल बी अ वेरी गुड सीजन फॉर मोहन बगान सुपर जायंट्स। बाकी अगर हम लोग ACL 2 की बात करते हैं, आई रियली वांट टू बी रॉन्ग ओवर हियर, बट आई एम नॉट सीइंग मोहन बगान सुपर जायंट्स ग्रुप स्टेज से पार जाते हुए। अगर पार जाएंगे भी तो मेरे ख्याल से जो राउंड ऑफ 16 होगा या फिर राउंड ऑफ 32, आई थिंक राउंड ऑफ 16 होता है राइट, तो राउंड ऑफ 16 में जो होगा वहीं पे आई थिंक मोहन बगान सुपर जायंट्स विल बी लिमिटेड, बट आई सीरियसली वांट टू बी प्रूवन रॉन्ग भाई साहब। आई वांट मोहन बगान सुपर जायंट्स to do better, and because yes they are representing India, we all want Mohan Bagan Super Giants to do top notch job in ACL 2। but बाकी अगर लीग की मैं बात करूं तो I am seeing them finish in the top 6 surely, that's written। वो तो ठप्पा मार चुके हैं भाई, टॉप 6 में फिनिश होंगे। टॉप 6 फॉरगेट करो भाई, टॉप 2 में फिनिश होंगे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज दैट टॉप 2 में फिनिश होने वाले मोहन बगान सुपर जायंट्स, बट या इट विल बी अ सीजन विथ हार्डशिप फॉर देम। यस थोड़े से प्रॉब्लम मिडफील्ड में आपको दिख सकते हैं, डोंट कंप्लेन, with time, with few setbacks, Mohan Bagan Super Giants will be back again। ठीक है, so yeah that was my review। what do you think मोहन बगान सुपर जायंट्स कहाँ पे फिनिश कर सकती है और उनका स्टार्टिंग 11 क्या हो सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता देना। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग मुंबई सिटी की
एनालिसिस करने वाले हैं, तो वो भी मिस नहीं करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद और जय भारत।